भाई आज था आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये गलतियां आप पेपर में करोगे। मैं बार बार इस पे वीडियो अपलोड करता रहा और बार बार ये चीज़ें बताता रहा कि ये गलती केमिस्ट्री के पेपर में नहीं करना। अब अगला है आपका फिज़िक्स का पेपर, तो ये वीडियो देख लो ताकि ये जो गलतियां आप कर रहे हो ना, जो अपने हाथों से अपने नंबर कटवा रहे हो, इस नंबर को मत कटवाओ। देखो भाई, अच्छा स्टूडेंट वो नहीं है जो ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को याद करता है या ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर तैयार करके जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा घंटे तक पढ़ता है। अच्छा स्टूडेंट वो है जो भी तैयारी की होती है ना, उसको समराइज़ करता है और अच्छी तरीके से पेपर में प्रेजेंट कर आता है। अब दो बेसिक गलतियाँ आप लोगों ने की। एक ये गलती की कि आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से जो आपको पेपर मैक्सिमम आता था वो पेपर भी आप नहीं कर पाए, यानी लॉन्ग बहुत से बच्चों ने छोड़े। और छोड़ने की वजह कि सर पेपर जो है वो टाइम पूरा हो गया था, हमसे पेपर ले लिया गया। अच्छा, दूसरी गलती क्या की? दूसरी गलती आप लोगों ने थ्योरी के क्वेश्चंस की सही से तैयारी नहीं की और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस सही नहीं करके गए, जिस वजह से आज ये प्रॉब्लम आई। अब देखो, आगे भी ये चीज़ें होती रहेंगी। पहली बार फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहे थे, आप शायद ये सोच रहे थे कि जैसे 9 मैट्रिक में पेपर आता था एज इट इज़ सेम न्यूमेरिकल आ जाना, एज इट इज़ सेम चीज़ें आ जाना, वही होगा। तो देखो, ये है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, यहाँ पर आपसे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको ज़रा सुन लो और ये गलती आगे मत दोहराना, ठीक है? आगे ये गलतियाँ मत दोहराना। बहुत सारे बच्चे क्या करके गए, न्यूमेरिकल की तैयारी करके ही नहीं गए कि भाई हम जो है वो थ्योरी कर लेंगे या डेरिवेशन कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे तो न्यूमेरिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों ने देख लिया कितना बड़ा पार्ट न्यूमेरिकल का था। अब आगे आपके पास फिज़िक्स का पेपर भी है, मैथ का पेपर भी है, तो उनके लिए मैं गाइड कर रहा हूं और उनकी प्रेजेंटेशन बता रहा हूं कि कैसे रखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो भाई न्यूमेरिकल, सबसे पहले एमसीक्यूज़ के लिए टेंशन नहीं लोगे भाई, एमसीक्यूज़ को मुझे कितना टाइम देना है या नहीं देना, वो आपको एक फिक्स टाइम देना है, 20 मिनट जो कि आपको मिलेंगे, ठीक है? 2 घंटा 40 मिनट आपको बेसिक टाइम देना है अपना जो है वो सेक्शन बी और सेक्शन सी को। अच्छा, अब सुनो यहाँ करना कैसे है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। भाई देखो, टाइम मैनेजमेंट ऐसे करनी है कि आप शॉर्ट को कम से कम टाइम दो और शॉर्ट को शॉर्ट रखो। शॉर्ट को क्या करो, कम से कम टाइम दो और शॉर्ट को शॉर्ट रखो। अच्छा, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो और न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर वैल्यू चेंज आ जाए तो इसीलिए न्यूमेरिकल ना करो कि भाई वैल्यू चेंज आ गई, अब मैं ये न्यूमेरिकल छोड़ देता हूँ। नहीं भाई, आपको फॉर्मूला आता है, आपको फॉर्मूला सेट कराना आता है, आपको चीज़ें पता हैं, न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करो। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर न्यूमेरिकल हमें आता था लेकिन घर पर आकर तो हमने उसे कर लिया सॉल्व, लेकिन हमने पेपर में इसलिए नहीं किया कि कहीं गलत ना हो जाए। अच्छा, अब देखो, गैस पेपर से पेपर लगा है, बहुत सारे कोचिंग्स के, एमई इंग्लिश सेंटर के, सबके गैस पेपर लगे हैं, लेकिन थ्योरी के क्वेश्चन एज इट इज़ गैस पेपर के आए हैं। न्यूमेरिकल थोड़े आउट थे, थोड़े आगे पीछे थे, न्यूमेरिकल हार्ड थे, लेकिन लॉन्ग सेक्शन पूरा आपका गैस पेपर से था, थ्योरी के क्वेश्चन सारे गैस पेपर से थे, एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। एमसीक्यूज़ में उन्होंने आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछे, एमसीक्यूज़ में उन्होंने आपसे प्रिंसिपल शेल में कितने ऑर्बिट है ये पूछे। तो टाइम मैनेजमेंट करनी है। टाइम मैनेजमेंट कैसे कि शॉर्ट्स को कम टाइम देना है और लॉन्ग की तरफ जाकर लॉन्ग को अटेम्प्ट करना है अपने टाइम पे, ठीक है? न्यूमेरिकल की तैयारी कैसे करनी है कि आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, उन्हें सॉल्व करना है, और अगर वैल्यू चेंज आ भी जाए ना तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है? समझ गए? ये दो बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये चीज़, बहुत सारे बच्चे पेपर देकर आए, मुझे मैसेज कर रहे हैं सर पेपर अच्छा नहीं हुआ, आगे भी ऐसा हो जाएगा। भाई देखो, एक पेपर ख़राब होने से क्या सारे पेपरों पे तो नहीं असर पड़ जाएगा। हाँ, पहला पेपर अच्छा हो जाता है, मोटिवेशन आ जाती है। मेरे साथ खुद हुआ था कि मेरा कंप्यूटर का पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था 9 के अंदर, तो मैंने उसको अपने सर पर हावी नहीं किया, मैंने उसको पीछे कर दिया। मैंने कहा भाई इसको रहने दो, अब ये हो गया है तो हो गया है। मैंने आगे के फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के बाकी पेपरों पे फोकस किया था, तो उसके बाद मेरे पेपर बहुत अच्छे हो गए थे। आपने सेम काम करना है, आपने अब टेंशन नहीं लेनी। पेपर अगर थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, कोई मसला नहीं है। केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें चीज़ें कॉन्सेप्ट वाली ज़्यादा होती हैं। आपने क्या फोकस करना है, अब आपने फिज़िक्स के पेपर को फोकस करना है। तैयारी कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन क्या रखनी है, मैं बता रहा हूँ। भाई देखो, बहुत बड़ी हेडिंगें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर को आपने साफ़ सुथरा रखना है और न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अगर न्यूमेरिकल में वैल्यू चेंज आ गई है तो इसीलिए नहीं छोड़ देना कि वैल्यू चेंज है, कोशिश करो अटेम्प्ट करने की, उसका आंसर निकालो, ठीक है? उम्मीद है केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स आपको जो है वो एज इट इज़ बुक वाले मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे अब ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल जो है वो बुक वाले आएंगे या नहीं आएंगे। तो भाई उम्मीद है
कि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल आपके बुक वाले आ जाएंगे। मैंने गाइड कर दिया है, अब आपने परेशान नहीं होना और आपने अब टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और गैस पेपर को अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, गैस पेपर को अच्छी तरह से देखो। किसी भी कोचिंग के गैस पेपर हैं आपके पास, कोई मसला नहीं है, ए बी सी के कोई भी कोचिंग है, हमारे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, बस उसको सॉल्व कर लो। उससे हर किसी से पेपर लग रहा है, हर कोचिंग के गैस पेपर से पेपर लग रहा है, उससे लग रहा है, आप उससे तैयारी करो। तैयारी नहीं है, टाइम अच्छा खासा है, तैयारी हो जाएगी। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर कुछ ना आया हो तो पूछना, ज़रूर गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।